पिछले खंड में हमने देखा कि कैसे काक भुसुंडी को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि पालने में रोता शिशु स्वयं विष्णु के अवतार राम हैं। निराश होकर वो उड़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पंख फैलाए उन्हें अपने पैरों पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। जब काक भुसुंडी ने अपने पैरों की तरफ देखा तो उनका रोम रोम कांप गया। छोटे राम जी उनके पैरों को पकड़कर उनके साथ उड़ रहे थे। काक भुसुंडी भी घबरा गए, कभी भूलोक कभी स्वर्गलोक, लेकिन छोटे राम जी ने उनके पैर छोड़े ही नहीं। काक भुसुंडी पसीने पसीने हो गए। उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन राम जी उनसे अलग ही नहीं हुए। अंत में थक हार कर जब वो वापस दशरथ के महल आए तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी सारी शक्ति, सारी बुद्धि को हिला दिया। वही बच्चा, वही राम जो उनके पैरों में सारे लोगों का भ्रमण कराया था, अब अपने पालने में बैठा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। उस पल काक भुसुंडी को समझ आया, ये कोई सामान्य बच्चा नहीं हो सकता, ये तो स्वयं नारायण है। उनका घमंड टूट गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़े और राम जी के चरणों में माथा टेक दिया। और तब राम जी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिया अपने विराट रूप का। काक भुसुंडी का रोम रोम भक्ति से भर गया। तो ये थी काक भुसुंडी की कथा। राम के बचपन के और भी अद्भुत खेल अब भी बाकी हैं। क्या है राम का वो अद्भुत खेल? अगले भाग में, और साथ में लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकॉन बजाना ना भूलें।